प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक व्यक्ति ने लेख लिखा है उनके एक अनुभव का, और वो बताते हैं कि किसी एक शहर में वो एक पार्क में गए थे, एक बगीचे में गए थे जहाँ पे लोग शाम को घूमने टहलने आते हैं। और उसी पार्क में एक कुआं था। और जब वो कुएं के पास पहुंचे तो वो व्यक्ति लिखता है कि मैंने वहां पर एक मनुष्य था, उसको पूछा कि क्या ये कुआं कभी सूखता भी है क्या? साल के किसी महीने में या मौसम में क्या ये कुआं सूखता है? तो वो आदमी उस कुएं से ही पानी निकाल के पी रहा था, कोई तरीका होगा। और पीते पीते फिर उसने ऐसे ही मुंह शायद पोंछा और पानी पीना रोक कर उसने मुझसे कहा कि ये ऐसा कुआं है कि इन्होंने बहुत कोशिश की इसको यहां से हटाने की, इसको सुखाने की, लेकिन ये इस कुएं को सुखा ही नहीं पाए। जो फायर ब्रिगेड में जो पानी मारने के लिए जो इंजन लगते हैं, जो पंप लगते हैं, ऐसे पंपों से उन्होंने पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन ये कुआं कभी सूखता ही नहीं है। और तब उन्होंने और इसमें जांच पड़ताल की या रिसर्च की और पता चला कि इस कुएं के नीचे एक नदी चलती है, एक अंडरग्राउंड नदी है, और इसलिए ये कुआं कभी सूखता नहीं है। वो नदी प्रैक्टिकली शहर के नीचे से जाती है। तो ये परमेश्वर का अद्भुत एक कार्य है इसमें भी कि नदी चलती है, और इसलिए इस नदी का जो पानी कुएं में आता है, ये कुआं कभी भी सूखता नहीं है। और ऐसा भी नहीं होता कि कुआं उभर के पानी बाहर निकलने लगता है ना। बड़ा बैलेंस प्रकृति का बना रहा। और ये तो सिर्फ एक छोटा प्राकृतिक उदाहरण है कि परमेश्वर कितना महान है। और जब परमेश्वर की हम उम्र के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर किस उम्र का है, क्या वो बूढ़ा होता है ना? ऐसा कभी हो नहीं सकता। परमेश्वर तो अनंत काल से लेकर अनंत काल तक है। उसको किसी ने नहीं सिरजा, बाकी सब चीजें उसने सिरजी, लेकिन परमेश्वर को किसी ने नहीं सिरजा। वो तो था, वो है, वो आने वाला है। लिखा है भजन 92 में, बाइबल में, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। उसकी सामर्थ हमारी समझ से बाहर है। जब हम सृष्टि को देखते हैं, आप सिर्फ कीड़ों की दुनिया को देख लो, कितने सारे छोटे छोटे कीड़े हैं, और उनमें भी कितनी डिटेल्स है। हर एक का जो आ, अगर स्टडी की जाए तो हर एक के ऊपर एक आदमी पीएचडी थीसिस कर सकता है। और ये तो एक कीड़े की बात कर रहा हूं। आप मछली की दुनिया को देख लो, प्राणियों की दुनिया को देख लो, पहाड़ों को देख लो, समुद्र देख लो, पेड़ों के बारे में। मतलब हम सोच नहीं सकते कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अपनी सामर्थ और महिमा का कैसे एक बड़ा उदाहरण या गवाह रखा है। सृष्टि उसकी सामर्थ की, उसकी बुद्धि की एक गवाह है। लिखा है वचन में, यशाया 40 में, देखो जातियां या राष्ट्र, राज्य राज्य
देखो राज्य राज्य तो डोल की एक बूंद या पलड़ों पर के धूल के तुल्य ठहरी। देखो वो द्वीपों को धूलि के किनको सरीके उठाता है। लबनान, ये एक इसमें बड़ा जंगल है, लेबनान देश में बहुत बड़ा जंगल देवदार के पेड़ों का। लबनान भी ईंधन के लिए थोड़ा होगा और उसमें के जीव जंतु होम बलि के लिए बस न होंगे। सारे राज्य राज्य उसके सामने कुछ नहीं है। उसकी दृष्टि में लेश और शून्य से भी घटकर ठहरे हैं, यानी शून्य से भी कम है। बड़े बड़े सामर्थी राज्य जो अपनी सेना ताकत दिखाते हैं, वो परमेश्वर के सामने शून्य से भी कम है, नेगेटिव है। तुम ईश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किसे दोगे? उसके तुल्य कोई नहीं है। कौन है सच्चे और जीवित परमेश्वर के समान? यूहन्ना 7 अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे शब्द से ये वाक्य कहते हुए सुनते हैं और वो कहता है, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जैसे वो कुआं कभी नहीं सूखता था, प्रभु यीशु कहता है, जो भी प्यासा हो मेरे पास आए, मैं उसको तृप्त करूंगा। चाहे दुनिया के सारे पापी क्यों न प्रभु यीशु के पास आए, वो ऐसा कुआं है, वो ऐसा सोता है जो हर एक पापी को शुद्ध करके तृप्त कर सकता है। ना केवल ये, वो कहता है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहेगी। उस व्यक्ति के हृदय से, जो सामरी पापिन स्त्री थी एक, उसको प्रभु यीशु ने कहा, वो भी एक कुएं पे पानी लेने आई थी, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। प्रभु कह रहा था, इस कुएं के पानी से तो दोबारा प्यासी होगी, आज ही हो जाएगी वापस प्यासी पीने के बाद, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। है ना? ऐसा अद्भुत जीवन का जल प्रभु मुझे और आपको देता है यदि हम विश्वास करें। कहता है उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हमारे प्रभु का जो खजाना है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसके अनुग्रह, उसकी प्रेम, उसकी दया, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी हम गिनती नहीं कर सकते। वो दुनिया के सभी पापियों को बचाने के लिए सक्षम है और सामर्थी है। जो बलिदान उसने कलवरी के क्रूस पर दिया, अगर सारे आदम से लेकर आखिर तक सारे पापी भी उस पे चरणों पर आ जाए, उसके चरणों पर आ जाए, उनके लिए, एक एक के लिए उसके पास क्षमा है। इतना महान और बड़ा बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दिया। लेकिन दुख की बात है, सब उसके पास नहीं आते, सब अपने पापों को नहीं छोड़ते। वो अंधकार में और अपने घिनौने कामों में रहना पसंद करते हैं। उसका लहू इतना सामर्थी है, इतना कार्यशील है कि हर एक पापी के पापों को धो सकता है यदि वो पापी प्रभु यीशु के पास आए। उसका प्रेम नाप नहीं सकते, हमारी सोच और समझ से बढ़कर है। उसके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई हम
नहीं समझ सकते। और वो प्रेम हमारे प्रति है, मनुष्य जाति के प्रति, प्राणियों या पेड़ या पौधों के लिए नहीं, परंतु मनुष्य जाति के लिए, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया, कलवरी के क्रूस पर बलि होने के लिए, ताकि जो कोई उस पर यानी यीशु पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। किसी ने उदाहरण बताया इस प्रकार से, एक दृष्टांत के रूप में, एक छोटी बच्ची ने प्रभु यीशु से पूछा, प्रभु तू मुझसे कितना प्यार करता है? तो प्रभु ने क्रूस पर अपने हाथों को पसार कर कहा, देख मैं इतना प्यार तुझसे करता हूं। उस क्रूस पर उसके हाथ पसार कर उसमें कील ठोक दिए लोगों ने। और ऐसा ही हमारा परमेश्वर का उद्धार है जो देता है, ऐसा कुआं है जो कभी नहीं सूखता, हर पापी के लिए खुला है, वो आके वहां से जीवन का जल पी सकता है। यशाया 12:2, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वो मेरा उद्धार करता हो गया है, बन गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। कहता परमेश्वर मेरा उद्धार है, मेरा बचाने वाला है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा और न डरूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मेरा बल, मेरा भजन का विषय है, और वो मुझे बचाने वाला है, वो मेरा बचाने वाला हो गया है, उद्धार करता, मुक्तिदाता हो गया है। और तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से, प्रभु यीशु से जल भरते रहोगे अपने जीवन में। वो ऐसा जीवन का जल देता है जिससे फिर व्यक्ति प्यासा नहीं होता, तृप्त करता है, संतुष्टि देता है, अनंत जीवन देता है, पापों की क्षमा देता है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।